Hi, Rafus. You all are welcome on this part of MCQ, which is 34th number part of MCQ. हमारी जो टारगेट है 2500 क्वेश्चन को सॉल्व करने की, we will try to cover this 2500 MCQs as early as possible. This MCQs based on international organization basically. तो इससे पहले 33 MCQ के पार्ट हमने आपके इस YouTube चैनल पे पोस्ट कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। सारे MCQ जो एडिशन 1 और 2 में हमने पब्लिश किए हैं 1000 ईच क्वेश्चन के आधार पे, वो आपके इस वेबसाइट पे अवेलेबल है learnbeyond.co.in के नोटिफिकेशन पेज में जब जाएंगे तो आपको एडिशन 2 दिखेगा और उसके एक पोस्ट के नीचे एडिशन 1 दिखेगा। दोनों एडिशन आपके 1000 क्वेश्चन को लेके बनाए गए हैं, क्वेश्चन आंसर आपके वहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं। एंड फॉर दैट यू नीड टू विजिट सेम वेबसाइट PDF नोट सेक्शन, वो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन का लिंक आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप पासवर्ड अवेल कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारी इस पार्ट में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने बनाया है, फ्रेम आउट किया है, उसकी शुरुआत हम करेंगे। रफ्तार हमारी MCQ में हमेशा से तेज रहती है, तो यहाँ भी थोड़ा सा फास्ट रहेगी, सो दैट कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कवर अप कर सकते हैं। शुरुआत आपके आज से क्लास, आज की वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 661, व्हेन was the South Asian Association of Regional Corporation SAARC का फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, which is South Asian Association of Regional Corporation was established। तो आप जाने SAARC जो देश समूह है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 में हुआ था और ये एस्टैब्लिशमेंट आपकी बेसिकली ढाका में हुई थी। ढाका इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। आज के दिन में आपकी जो SAARC का हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। तो आपके इस क्वेश्चन के आधार पे आपसे ईयर नहीं पूछा गया है, एस्टैब्लिशमेंट प्लेस नहीं पूछा गया है, आपसे सिर्फ ईयर पूछा गया, डेट नहीं पूछा गया। तो ईयर इज 1985। तो राइट आंसर इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 661। नेक्स्ट 662, Which country become the newest member of SAARC in 2007? देखिए, जिस समय SAARC का एस्टैब्लिशमेंट 1985 में हुआ, उस समय SAARC समूह में 7 देश थे, है ना। SAARC देश में कौन कौन से थे? तो बांग्लादेश था, उसके बाद भूटान था, इंडिया था, मालदीव था, नेपाल था, पाकिस्तान था और श्रीलंका था, है ना। 2007 में हमने एक नए देश को ऐड किया और SAARC के लिए आज 8 मेंबर हैं। उस देश का नाम था अफगानिस्तान। ए विल बी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 662। क्वेश्चन नंबर 663, द मेन पर्पस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए, जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आपसे पर्पस या एम पूछा जाएगा तो पहले उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नेम्स देखिए, नेम का फुल फॉर्म आप समझिए, फुल फॉर्म के आधार पे आप उस ऑप्शन को एनालिसिस कीजिए, आपके पास आंसर आपके उस ऑप्शन में ही आपको दिखेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हो सकता है ये फुल फॉर्म ना देके आपसे सिर्फ IAEA पूछा जाता, तो उस कड़ी में आपके जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपकी SAARC हो, WTO हो, IMF हो, है ना, आपकी नेस्कॉम हो, ये सब के फुल फॉर्म एटलीस्ट आपको मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की बात पूछी जा रही है, तो ऑप्शन भी एटॉमिक एनर्जी से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो ऑप्शन को देखते हैं, कह रहा है प्रमोट न्यूक्लियर वेपन्स। ऐसा तो कोई देश या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट नहीं कर सकता है न्यूक्लियर वेपन को। सबका यही कंसर्न रहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना किया जाए, ना के बराबर किया जाए, है ना, ना के बराबर ही नहीं, ना किया जाए। तो ये तो नहीं हो सकता है। सेकंड कहता है इंश्योर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यस, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज सिर्फ न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज होता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, एंड प्रिवेंट, है ना, प्रोलिफरेशन। तो ये हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, मॉनिटर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपकी WTO 1995 में एस्टैब्लिश की हुई ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद तो ये भी नहीं होगा। सी कहता है रेगुलेट लेबर स्टैंडर्ड ग्लोबल। तो ये जो लेबर स्टैंडर्ड है ये बेसिक ILO देखता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो राइट आंसर इज बी फॉर क्वेश्चन नंबर 663। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स का जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तो 4 देश उसके साथ थे। जिसे मैंने 2009 में हमने एस्टैब्लिशमेंट ब्रिक का किया था, तो नाम था ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में इसमें एक नया मेंबर ऐड हुआ, एक नया देश ऐड हुआ, उसका नाम था साउथ अफ्रीका, और ब्रिक्स से वो ब्रिक्स बन गया। लेकिन आज के डेट में देयर आर नॉट 5 मेंबर इन ब्रिक्स, देयर आर 9 मेंबर इन ब्रिक्स। तो आप जाने कि देयर आर एज ऑन डेट देयर आर 9 मेंबर्स इन ब्रिक्स। ब्रिक्स में हमने आपके 2024 में, इसी ईयर में हमने 4 नए मेंबर कंट्री को ऐड किया है। तो आज के डेट में देयर आर 9 मेंबर, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन डी को हम कंसिडर 9 करें तो डी विल बी द राइट आंसर, बट
8 इज नॉट द राइट आंसर, तो 9 राइट आंसर होगा। 2024 में हमने 4 देशों को ऐड किया है, कौन कौन से वो देश हैं तो आप जान लें कि उस देश का नाम है ना, ईरान है, ईरान के बाद इजिप्ट है, इजिप्ट के बाद इथोपिया है, इथोपिया के बाद यूएई यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात है। तो डी विल बी द राइट आंसर इफ वी कंसीडर दी ऑप्शन एज 9। क्वेश्चन नंबर 664। नेक्स्ट क्वेश्चन 665। द मेन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, नाम में लिखा हुआ है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, ओके है ना, एंड डेवलपमेंट, ओसेड का एम क्या है? तो पहला कहता है फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी की बात है अमंग मेंबर कंट्री, तो ये हो सकता है। सेकंड कहता है, देखते हैं, प्रमोट मिलिट्री के लिए तो होगा नहीं क्योंकि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड कहता है रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, डब्ल्यूटीओ के बारे में कह रहा है। फोर्थ कहता है ह्यूमैनिटेरियन, तो वो आपकी आपके क्या है, यूएनएचसीआर के बारे में कह रहा है। तो राइट आंसर इज ए, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी की बात मेंबर कंट्री के लिए की गई है, तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 665। क्वेश्चन नंबर 666। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस ग्लोबल हेल्थ की बात की जा रही है, तो सीधी सी बात है, हेल्थ से जुड़ा हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपने ऑलरेडी कोविड में देखा होगा कि हर दिन डब्ल्यूएचओ कुछ न कुछ नई गाइडलाइन आपकी पेंडेमिक में लाता था, तो डब्ल्यूएचओ ही वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ से जुड़ी हुई बातें लाता है, प्रोवाइड लीडरशिप एंड पब्लिक हेल्थ मैटर्स, डब्ल्यूएचओ, जेनेवा में इसकी हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 667। द Convention on Right of Child is overseen by which organization? चाइल्ड के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपको किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए। जो कि जब आप यूनिसेफ को जानेंगे तो आप जानेंगे कि द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यहाँ पे इमरजेंसी नहीं लिखा हुआ है, बट चिल्ड्रन के लिए ही ये आपकी यूनिसेफ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी जो एस्टैब्लिशमेंट या फिर गाइडलाइन आएगी वो यूनिसेफ के द्वारा आएगी, तो ए विल बी द राइट आंसर। यूएनएचसीआर आपकी ह्यूमन राइट्स से है, आईएलओ आपके लेबर ऑर्गेनाइजेशन से है, डब्ल्यूएचओ तो आप जान गए हेल्थ से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। क्वेश्चन नंबर 668 है ना, कह रहा है द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF वाज क्रिएटेड इन व्हिच, देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसकी शुरुआत बेसिकली 1939 से, जब तक हमने नागासाकी और हिरोशिमा पे हमने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 तक हमने बम नहीं गिराए थे, उस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा था। उसी समय है ना ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दो नए समूह का जन्म हुआ था, एक का नाम था वर्ल्ड बैंक, दूसरे का नाम था IMF। तो IMF का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1944 में किया है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड 1944 का एस्टैब्लिशमेंट है। 668 ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 669। द वर्ल्ड बैंक है ना ग्रुप ऑफ comprises how many institution? देखिए जो वर्ल्ड बैंक है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ था, है ना, इस वर्ल्ड बैंक के 5 पिलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये 5 के 5 पिलर है, जिसका पहला है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो आपकी सॉफ्ट लोन अवेलेबल करवाता है, उसके बाद है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके बाद है MIGA मीगा, है ना, क्या है तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, और लास्ट है ICSID दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 हैं आपके क्या है तो ग्रुप है आपके वर्ल्ड बैंक के। तो 5 विल बी द राइट आंसर व्हिच इज इन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 670। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ये आपका इशू है, तो वॉज एस्टैब्लिश्ड टू, तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ हमें आप क्या क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पुअर कंट्रीज। सेकंड कहता है, क्या कहता है वो देखते हैं, एड्रेस ग्लोबल इन्वायरमेंटल, तो देखिए पहला कहता था डेवलपमेंट चाहिए, दूसरा कहता इन्वायरमेंटल से जुड़ा हो तो इन्वायरमेंटल ही चाहिए ना, तो बी इज राइट आंसर। सी भी हम देखते हैं कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल लेबर लॉस तो होगा नहीं, प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड ये भी नहीं है, तो बी इज राइट आंसर फॉर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। 671 द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NATO वाज फॉर्म्ड प्रिमिनरली फॉर, NATO बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो आप देख रहे हैं कि आपकी 2 देशों में युद्ध चल रही है, उसमें NATO भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो उसका जो प्राइमरी एम था वो क्या था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, ओके, तो अमेरिकन कंट्रीज तो होगा नहीं, कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट एग्रीगेशन, यस दिस इज द राइट आंसर, कल्चरल एक्सचेंज तो है नहीं है, रेगुलेटिंग इंटरनेशनल शिपिंग ये भी नहीं है, तो बी विद द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 672
द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, UNFCCC एम्स टू, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज से है, तो एम्स क्या कहता है उसका, तो वो देखते हैं। प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एड्रेस इशू रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज वर्ड हमें मिला है ना, इसको हम अपने पास रखेंगे, हो सकता है कि नहीं आगे हम देखें। रिजॉल्व फिर से ट्रेड है और फिर से ह्यूमन राइट्स है, तो क्लाइमेट चेंज, गो विद क्लाइमेट चेंज, बी विद राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 673, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM फोकस ऑन, माइग्रेशन के लिए ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कहता है पहला, तो देखिए ऑप्शन में रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सेकंड कहता है प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू रिफ्यूजीज, थर्ड कहता है प्रमोटिंग सेफ एंड ऑर्डरली माइग्रेशन, फोर्थ कहता है, फोर्थ देखें क्या कहता है, फोर्थ कहता है enforcing labor rights. So migration, go with the word migration in your option. C will be the right answer for question number 673. Question number 674, the main goal of Commonwealth nation is to, Commonwealth का क्या है एम, promote military alliance among member states, सेकंड कहता है foster economic and cultural cooperation among member countries। आप कॉमनवेल्थ गेम भी देखते होंगे, क्या है उसमें, तो जो भी कल्चर या गेम्स स्पोर्ट्स है उसके लिए वो क्या एक्टिविटी करवाता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर सोचेंगे भी तो भी आपको मालूम चलेगा कि इकोनॉमिक कल्चरल कॉपरेशन के लिए है। रेगुलेट इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट तो होगा नहीं, इन्वायरमेंटल तो होगा नहीं, आपकी मिलिट्री तो होगा नहीं, तो बी विद राइट आंसर। Question number 675, which of the following organization primarily deals with the humanitarian assistance and disaster relief, कौन सा है वो, तो पहला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सेकंड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बाद है UNDP और फोर्थ है ILO। तो आप जाने यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, आपकी क्या है, तो फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिमरली डील्स विद द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, है ना, कौन आपके असिस्टेंट प्रोवाइड करता है डिजास्टर के समय, तो फूड इज बेसिक नीड इन डिजास्टर, इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर के समय आपकी फूड की रिक्वायरमेंट है, तो वहां भी आप IQ लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 676, द गोल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का गोल क्या होगा, तो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, वही आपकी गोल होगी। इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल अचीव हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ है। सेकंड कहता है इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद कहता है इकोनॉमी, उसके बाद कहता है मिलिट्री, गो विथ हेल्थ ओनली। क्वेश्चन नंबर 677, द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ECOWAS वाज एस्टैब्लिश्ड टू, किसके लिए एस्टैब्लिश किया, प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन अमंग वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, उसके बाद है मिलिट्री, उसके बाद है ट्रेड, उसके बाद है कल्चर, गो विथ दिस अफ्रीकन कंट्रीज। 678, the primary focus of the global fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria is to, क्या है, provide economic development assistance, fund initiative to combat global health issue relating to these disease। C कहता है रेगुलेट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फोर्थ कहता है D, प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो आपका D है, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 679, द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ऊपर में, IDA क्या करता है, तो IDA आपके जो डेवलपिंग कंट्री है उसको लोन प्रोवाइड करता है, जो सॉफ्ट लोन है वो प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। जैसे इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है तो IDA से वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है ना आपकी लोन ली जाती है, दैट इज कॉल्ड B विद द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 679, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ पार्ट नंबर MCQ 34। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। व्हाटएवर क्वेरी यू हैव आप कमेंट बॉक्स में डालें, बट लाइक तो बनता है क्वेश्चन लास्ट खत्म करने से पहले। Which of the following organization is dedicated to the promotion of women right and gender equality? तो कौन सा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। A इज द राइट आंसर। ILO लेबर से है, WHO हेल्थ से आप जान गए, यूनाइटेड नेशन कल्चरल ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, तो ये होगा नहीं, A विल राइट आंसर। इतनी ही बात आपके 34 नंबर पार्ट में हम करेंगे। आप अगर नए हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट